आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। एक बॉडी जब ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से डाउनवर्ड आती है तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे हम लोग। हमारे पास एक मास है, छोटी बॉडी है, मास m, और अर्थ का जो मास है वो me कंसीडर कर लेते हैं। मास ऑफ अर्थ इज me। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर ई फिलहाल रेडियस ऑफ अर्थ होता है, लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लेंगे वो भी हम कितना कंसीडर करेंगे, आर ई। एक चीज याद रखना है कि जब भी हमें कोई एक्सेलरेशन निकालना होता है तो चाहिए हमें फोर्स और मास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। इस सिस्टम में फोर्स कौन लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है? स्मॉल m के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, वो अर्थ का फोर्स है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम स्मॉल m से डिवाइड कर दें तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। कौन सा मास? जिस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर इज जी, यहां से डिवाइडेड बाई m, फोर्स अपॉन मास। G इज इक्वल टू m टू m कैंसिल, G एम ई अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये फार्मूला बना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ओके।